ये ला भी ला, कुछ सेवा पानी कर दे, मालिक राजी रखे तुझे। आगे जा, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। अरे ला बेटा ला, दे दे, क्यों इतनी परेशान हो रही है तू? हाँ तो जाके छाँव में बैठना, यहाँ से भीख मांगती क्यों फिर रही है तू? हाँ, और मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, बोला ना मैंने, मेरे पास नहीं है कोई पैसे, जा यहाँ से अब। आए हाय, क्या हो गया? तू तो बिल्कुल ही जिद्दी है, घर में झगड़ा वगड़ा करके आई है क्या? यही प्रॉब्लम है ना, तुम किन्नर होगी, तुम लोगों के ना मुंह इसलिए नहीं लगती हूँ मैं, फिर तुम पर्सनल लाइफ में घुसने लग जाते हो। मैं तुझे क्यों बताऊँ अपनी चीजों के बारे में? और ढीठ है क्या थोड़ी सी? बोल देना नहीं है कुछ। तो कितनी बदतमीज लड़की है, हम किन्नरों से बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी। अरे साक्षी यार, बहुत लेट हो गए, चलो हम फटाफट चलते हैं। अरे यार, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम इतनी लेट आए हो, ऊपर से ये दिमाग खा के रख दिया इसने मेरा। ये तो किन्नर है ना, तो ये तुम्हारा दिमाग खराब कैसे कर रही है? ओ अच्छा, तुमसे पैसे मांग रही होंगी। अरे थोड़े से पैसों की तो बात है यार। अरे राहुल, इनको पैसे देने की ना कोई जरूरत नहीं है, इनके पास बहुत पैसा होता है ऑलरेडी, पता नहीं फिर भी क्यों भीख मांगते फिरते हैं यहाँ वहाँ। अरे अरे रुक जा, तू तो बिल्कुल ही पागल है, ना खुद दे रही है ना दूसरों को देने दे रही है। वो बेचारा दे रहा है तो देने देना, इतनी धूप हो रही है, मेरी बोनी बट्टा हो जाएगा। ला बेटा ला, दे, कुछ सेवा पानी कर दे तू भी। कोई बात नहीं दीदी, तुम इसकी बातों को दिमाग में मत लो, अब गर्मी हो रही है ना, उसका दिमाग खराब है। ये लो पैसे, तुम जाओ। कोई बात नहीं, खुश रह, और इतनी भड़का मत कर बेटा। चलें? अरे 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 दीदी, क्या हुआ दीदी? यार साक्षी, मुझे तो लगता है बेहोश हो गई हैं। बिना, और इनके तो फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ होगा, कोई जानकारी भी नहीं पता हमें, कौन इनका कौन नहीं, कहाँ रहती है कुछ नहीं पता। एक काम करते हैं, इनको ना घर लेके चलते हैं, होश आ जाएगा तो छोड़ देंगे। राहुल, तुम पागल हो क्या? इस किन्नर को घर ले जाने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, अगर आस पड़ोस में किसी ने देख लिया ना कि हम किन्नर को घर लेके जा रहे हैं, हमारी कितनी बदनामी होगी, अंदाजा भी है तुम्हें? तो यार तुम पागल हो गई हो क्या? कोई इंसान परेशान है, उसको ऐसे छोड़ के चले जाएं, और कोई बोलेगा किससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ोसी उसके बारे में क्या सोच रही है यार? तुम चल रहे हैं लेके। मुझे ना किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, यहीं छोड़ो इस किन्नर को, इसके साथ के लोग इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ से, हम अपने घर चलते हैं। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। साक्षी, इंसान है तुम बोलो समझे, एक इंसान बेचारा बीमार पड़ा है और तुम उसे ऐसे छोड़ के जा रही हो। और गेट खोलो, मैंने गाड़ी में बैठाता हूँ। राहुल, तुम ना किसी की नहीं सुनते हो। अरे मैं यहाँ पर कैसे आई? अरे कोई है क्या? हेलो, कोई है यहाँ पर? अरे दीदी, आ गया आपको होश? ठीक है ना बाप? भैया आप कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आई? आ गया ना होश इसको, अब भगाओ यहाँ से। अगर किसी को पता चल गया ना एक किन्नर हमारे घर में है, तो तुम्हें पता भी है हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितना मजाक उड़ाएंगे लोग हमारा। इसको भेजो यहाँ से। अरे साक्षी, ये क्या बात हुई? अरे किसी इंसान को जानने तो दो, वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, उसको होश भी नहीं आया, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। दीदी इसकी बातों को ना माइंड मत करना, मैं आपको बताता हूँ। आपको जब मैंने पैसे दिए थे ना पार्क के पास, आप 2 कदम रखती बेहोश हो गई थी, पता ही नहीं चला क्या हो गया था अचानक से आपको। मैंने बहुत कोशिश करी आपका फ़ोन ऑन करने का, आपके रिश्तेदार को बताने का, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया मैं। फिर मैंने सोचा कि आपको अपने घर लेके चलता हूँ, क्योंकि किसी चक्कर में पड़ता ना मैं, तो हो सकता था तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आपने मेरी मदद करी, वरना आज के टाइम में कौन ही किसी अनजान इंसान की मदद करता है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो शायद मेरा फ़ायदा उठा सकता था, मेरा फ़ोन वगैरह छीन लेता, मेरे गोल्ड की चीज़ें निकाल लेता। और एक आप है कि ना आपने मुझे जाना ना पहचाना, अपने घर पर ला के मेरी मदद करी। अबे ओ किन्नर, ज्यादा ना रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है यहाँ। आ गया ना तुझे होश, चल अब खड़ी हो और निकल यहाँ से, और अपना ना मुंह ढक के जाइयो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू हमारे घर में आई थी और हमारे घर से निकली है, वरना तुम लोगों की तो कोई इज्जत होती नहीं है, लेकिन हमारी है इस सोसाइटी में, समझी तू? साक्षी, अपनी ना बकवास बंद करो, जो मन मारा है बोले जा रही हो। अगर अब तुमने कुछ भी बोला ना, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अरे 1 मिनट भैया, आपको दीदी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो समाज है ना, इस समाज ने हम किन्नरों को पहले से ही धिक्कार रखा है, और दीदी भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, तो वो क्यों नहीं धिक्कारेंगी? वो किसी इंसान ने कहा है ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और उसका एग्जाम्पल आज मेरे सामने है। एक आप है, आपने ना मुझे जाना ना पहचाना, अपने घर पर लिया और मेरी मदद करी। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, क्या पता मैं आपको लूट लेती, आपके घर में से चोरी वगैरह करके भाग जाती। और एक दीदी है
मैंने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इस घर से चुपचाप उठ के जा ही रही थी, उसके बावजूद भी दीदी ने मुझे इतना भला बुरा बोला। वैसे दीदी, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर एक इंसान पसंद हो। मैं भी हूँ, मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, पर मैं उन्हें इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बेकार इंसान है, सही नहीं है। और एक आप है, आपने तो मेरे बारे में ना जाना ना पहचाना, बस भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। अरे दीदी, हम किन्नर ना इतने बुरे होते नहीं हैं, बस इस समाज ने हम किन्नरों को बुरा बना रखा है। आपसे दीदी हाथ जोड़ के विनती है, जब आप किसी इंसान के बारे में नहीं जानो ना कुछ भी, तो उस इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी। अगर आपको आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझ किन्नर को एक बार ज़रूर याद करिएगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। बाकी मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, अब बाकी मैं आपकी कैब करा दूँ, धूप में आप परेशान हो गए। अरे नहीं नहीं भैया, मैं खुद चली जाऊँगी। आपने मेरी इतनी मदद करी ना, यही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।